तो आज हमारा टॉपिक है इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट, यानी कि इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, शामिल होना या हमारी भागीदारी, या इंटरेस्ट हमारी पसंद या नापसंद। इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम थोड़ा फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले नमस्कार। कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम भी, और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आपको पहले से पता है फ्रेजल वर्ब क्या है। दीज आर इडियोमैटिक फ्रेजेस यूजुअली मेड अप ऑफ वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी कि क्रिया प्लस क्रिया विशेषण, और वर्ब प्लस प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस आपको पता है, जैसे कि अप, डाउन, बिहाइंड, बिफोर, ओवर, तो इस तरह के प्रपोजिशन वर्ड्स। तो जैसे कि लुक अप, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड टू। तो आज हम इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट के ऊपर इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। ग्रेट। सबसे पहले नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते तो नहीं, वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो आप उतना समटाइम्स जब भी आप ऐसे बोलते वक्त थोड़ा रूड हो सकता है, बट इस तरह की फ्रेजेस अगर आप यूज करें, नॉट माई कप ऑफ टी, तो वहां पे आप जस्ट एग्जैक्टली यानी कि क्लियरली मेंशन करते हैं कि नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरा फील नहीं है ये, तो मुझसे नहीं होगा ये, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। सिंपल। I hate rush hour traffic. Sitting for hours in the motorways is not just my cup of tea. मुझे ट्रैफिक बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे मतलब घंटों टाइम से ऐसी ट्रैफिक पे बैठना मुझे कंप्लीटली यानी कि बिल्कुल पसंद नहीं है। It's not my cup of tea. तो what does she does? पता नहीं, sometimes फ्लाइट से जाते होंगे या मेट्रो, many other transports are there. All right, so not my cup of tea आपका इंटरेस्ट दिखाने का एक फ्रेज है। Great. Have an axe to grind. Have an axe to grind. इसका क्या मतलब होगा? जैसे कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो किसी चीज के बारे में, बिकॉज यू हैव सम रीजंस फॉर सच स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। तो क्या होता है, दो बंदे का स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो तो दे हैव अ डिबेट, दे माइट हैव एन आर्ग्यूमेंट। थोड़ा एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है जब आपकी और उनकी दोनों दूसरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते वक्त आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो इसे कहते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। जैसे कि वी स्टार्टेड एज अ कैजुअल डिस्कशन flared up into a heated debate. देखिए, because both of them had an axe to grind. Both of them had an axe to grind. Literally, यानी कि दोनों के पास एक एक ओपिनियंस थे, उसके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है। उनका ओपिनियंस उस तरह बनाने के लिए उनका कोई रीजंस है, तो इसलिए they both had an axe to grind. कभी भी मतलब उनका कॉम्प्रोमाइज या म्यूचुअल अंडरस्टैंड पे नहीं होगा। तो इसे कहते हैं have an axe to grind. That person has no political axe to grind. इसका मतलब क्या? पॉलिटिकल रीजंस या ओपिनियंस कुछ नहीं है उसके बंदे के पास। इसी तरह you can use this different phrases या different situation पे आप यूज कर सकते हैं। Great. Keep a low profile. Keep a low profile का मतलब क्या है? यानी कि दूसरों बिना नोटिस किए हम एग्जिस्ट होना। ऑफिस पे या कोई गलत काम किए होंगे तो कीपिंग अ लो प्रोफाइल, यानी कि ज्यादा कुछ अटेंशन नहीं पाना चाहता है वो। मे बी रीजंस कहीं ज्यादा हो सकता है। ही इज बीन इन अ लिटिल ट्रबल रिसेंटली, सो ही इज ट्राइंग टू कीप अ लो प्रोफाइल। कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल पे पड़ा है, तो ही इज मैक्सिमम ट्राइंग टू कीप अ लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल का मतलब ज्यादातर लोग नोटिस नहीं किए बिना हम जब ऑफिस पे आते हैं, हम काम करते हैं, तो ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं, लोगों का अटेंशन नहीं गेन करना चाहते हैं, तो इस तरह की जिंदगी जीने को कहते हैं टू कीप अ लो प्रोफाइल। माइट बी सम रीजंस इसी के कारण। A nosy Parker. A nosy Parker का मतलब क्या है? The village's nosy Parker, Sita, likes to spy on neighbors with binoculars. Nosy Parker का मतलब है too much involve होना किसी मतलब दूसरे लोगों की जिंदगी या उनके चीजों के बारे में ज्यादा जानना, बहुत इंट्रूसिव होना। जैसे कि बोलते हैं ना, वो आंटी पता नहीं हर टाइम आके बोलते हैं कैसे हो, अच्छा वो सब किया इन्होंने, पता है यार उन लोगों के ना थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने सुना उन लोगों की। ऐसे कोई लोग होते हैं टिपिकल, क्या बोलते हैं वो, हमारी बाजू वाली आंटी या कोई जो भी अंकल जो भी हो, आके बहुत इन्वॉल्वमेंट देते हैं हमारी ज़िंदगी में। उनका ज़िंदगी में बहुत मतलब चलते होंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत इन्वॉल्वमेंट देते हैं और हमारे बहुत चीज़ों के बारे में जानना, ये सब उनका इंटरेस्ट है। समटाइम्स बहुत अनोइंग होते हैं, समटाइम्स हम क्या करते हैं, इग्नोर करना चाहिए। सो इस तरह के कैरेक्टर को कहते हैं नोजी पार्कर। दूसरों की ज़िंदगी में बहुत इन्वॉल्वमेंट करना, यानी कि इंटरेस्ट देना, जानना सब चीज़ क्या क्या चल रहा है। ग्रेट। जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या है?
After a couple of politicians won elections by promising to cut taxes, most of others jumped on the bandwagon. जब किसी, यानी कि ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल है जैसे कि एक बंदे ने कुछ किया, वो बहुत फेमस हो गया, सक्सेस हो गया, ये देख के अच्छा तो ये करने से ये सब होगा करके हम भी वो सब करना शुरू किया, क्योंकि हमें भी सक्सेस चाहिए, हमें भी वो फैशन चाहिए, हमें भी वो क्या बोलते हैं वो फेम चाहिए, सेलिब्रेशंस चाहिए। इस थॉट पे जब हम भी वो काम के लिए चलते हैं, क्योंकि डिट्टो कॉपी करना जो भी उन्होंने किया, क्योंकि उनके रास्ते में ऐसे जाना, ये एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव क्या बोलते हैं चीज़ हो सकता है। समटाइम्स ये क्लिक हो सकता है, यानी कि मदद कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसे कहते हैं मतलब एक बंदा ने किया तो सभी उसी की तरह करना, इट्स नॉनसेंस। क्योंकि हमें हमारा इंटरेस्ट या हमारा ताकत हम देख के हम खुद का चीज़ करने में, आई मीन दैट्स बेटर। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का यही मतलब है। तो यहाँ पे एक पॉलिटिशियन ने एक चीज़ करके, यानी कि टू कट टैक्सेस, इस चीज़ पे उन्होंने क्या बोलते हैं भाषण देके उन्होंने वो किया, तो वो सक्सेस हो गया। तो क्या हुआ, अगले दूसरे पॉलिटिशियंस भी यही चीज़ को, यही टॉपिक को लेके उसी पे, क्योंकि हमें भी फेम चाहिए, हमें भी सक्सेस चाहिए। ग्रेट। तो इस तरह नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले मुझे छोटी सी बात करनी है कैप्शन की 30 डेज फ्री ट्रायल के बारे में, जिसमें कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बात करने की अपॉर्चुनिटीज़, और लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप। साथ में बैठकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, जहाँ पे आप एक मंथ का परफॉर्मेंस आप खुद ट्रैक डाउन कर सकते हैं, और आपको कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए एक पर्सनल कोच होंगे। इसके साथ आपको मिलेंगे डेली माइक्रो लेसन्स एंड लाइव क्लासेस, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये ट्राई कीजिएगा गाइस, बिकॉज इट्स अ लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश फ्लुएंसी। ऑलराइट, सो बैक टू आवर सेशन। स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग। स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग का मतलब क्या है? लिटरली अवॉइड करना, यानी इससे दूर रहना। I would advise anyone who is allergic to pollen to steer clear from this week's farmhouse tour. Farmhouse tour है, तो अगर जो भी जिनको भी पोलन से एलर्जिक है तो प्लीज स्टीयर क्लियर ऑफ दीज थिंग्स। के किसके बारे में? स्टीयर क्लियर फ्रॉम दिस वीक्स फार्म हाउस स्टोर, क्योंकि फार्म हाउस पे बहुत ज्यादा, फार्म पे क्या है, बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ में, तो इसलिए स्टीयर क्लियर, लिटरली अवॉइड, मतलब एकदम अवॉइड कर देना, इसे कहते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग। ग्रेट। ट्राई योर हैंड एट समथिंग। ट्राई योर हैंड एट समथिंग का मतलब क्या है? जिसमें भी ट्राई योर हैंड, यानी कि ट्राई करके देखना। जैसे कि आप कॉलेज के बाद आपका इंटरेस्ट क्या है, ये आपको खुद, समटाइम्स हम जिंदगी में ना ऐसा एक क्वेश्चन मार्क पे आ जाता है, कौन सा करियर हमें चूज करना नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ हम ट्राई कर देखते हैं, मतलब ट्राई करके देखते हैं। क्या बोलते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग या आर्मी, और मे बी गवर्नमेंट जॉब, या और कोई प्राइवेट थिंग्स, कई ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम सभी में हम ट्राई करके देखते हैं, ताकि हमें इवेंचुअली पता चले कि कौन सा हमारा क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है। तो इसे कहते हैं आफ्टर शी ग्रेजुएटेड कॉलेज शी ट्राइड हर हैंड एट वैरायटी ऑफ जॉब्स। वैरायटी जॉब्स पे उसने ट्राई किया, एक्सपीरियंस भी पाने के लिए और देखने के लिए कि कौन सा मुझे करेक्ट है। दैट्स समथिंग, ट्राई योर हैंड एट समथिंग, ये एक इंटरेस्ट के बेस में होगा। Great. Whet someone's appetite. Whet someone's appetite का मतलब मुझे और चाहिए, I want to crave more, desire more. जैसे कि winning the Champions League should have whetted his appetite for more success. Champions League win करने के बाद क्या हुआ, उसका appetite यानी कि और सक्सेस के लिए वो बहुत मतलब चाहा, वो बहुत क्रेव कर रहा है। That is whetted his appetite. ये जो whet का मतलब क्या है? whet का मतलब है sharpen या something like that, बहुत और desire करना, इस चीज को कहते हैं whet, WHET, whet. So whetted his appetite. Whetted his appetite का मतलब और cravings, फूड के नहीं, जो भी हो, यानी कि more success के बारे में। Alright, great. Up to your ears. Up to your ears का मतलब क्या होता है? यानी कि बहुत busy, deeply involved होना। I can't come out this evening. I am up to my ears in meetings. I'm too much involved in meetings, so I can't come to evening. हमने कोई प्लान बनाया होगा फैमिली के साथ इवनिंग में, जैसे कि कोई काम बोलते हैं म्यूजियम जाना या होटल जाना, रेस्टोरेंट जाना, लेकिन I'm up to my ears in meetings. मुझे मीटिंग्स में मुझे बहुत मतलब, यानी कि मैं बिजी हूँ, मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ डीपली, इसलिए मैं नहीं आ सकता यार। You guys carry on. Great. You can use this in your conversation. Your heart isn't in something. Your heart isn't in something. तुम्हारा दिल नहीं है उस चीज पे, आपकी दिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या? ये तो literal meaning है। She was a successful teacher, popular with her pupils and her colleagues, but her heart
wasn't in it. इतने सक्सेसफुल, कामयाबी, सब कुछ पाने के बगैर भी उसका दिल एक्चुअली उस पर नहीं था. शी वॉज इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स. कहीं अदर प्रोफेशन पे इंटरेस्ट हो या कहीं अदर चीज़ पे इंटरेस्ट हो, लेकिन स्टिल शी अचीव्ड सो मेनी, फिर भी उसका दिल उस पर नहीं था. तो दैट इज नॉट इज योर हार्ट इजंट इन समथिंग. इंटरेस्ट के बारे में ये. और इस तरह की कई फ्रेजेस है जो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन पे आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप भी थोड़ा नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड करें. तो मेरा ये क्या बोलते सजेशन है, इनफैक्ट रिक्वेस्ट है, आप भी इस तरह की क्या बोलते फ्रेजेस पढ़ के अपने राइटिंग्स या अपनी कॉन्वर्सेशन पे यूज़ कीजिएगा मैक्सिमम. तो ये छोटी सी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपकी डाउट्स और सजेशंस क्या है. जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, कैप्शन के 30 डेज फ्री ट्रायल जिसे पाने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए. अगले वीडियो पे देखेंगे. टिल देन बाय.